एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग की चुनौतियों के बारे में देखेंगे। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों में आप कई बदलाव देख सकते हैं। इनमें से कुछ स्थानीय भारतीय भाषाओं में भी विज्ञापन करते हैं। ये विज्ञापन आमतौर पर इस बारे में बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बाजार में व्यापार करना और जल्दी पैसे बनाना कितना आसान है। हालांकि बाजार में किसी भी अन्य निवेश की तरह यह निवेशकों को अपने शोध करने के लिए कहता है और फिर अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है आखिर? फॉरेक्स मुद्रा विदेशी मुद्रा की ओर जाता है, जिसमें फिएट मुद्राओं को खरीद और बिक्री शामिल है। यह वैश्विक स्तर पर मौजूद सबसे बड़े और सबसे अधिक लिक्विड बाजारों में से एक। समय के साथ यह वित्तीय क्षमताओं के कारण निवेशकों के बीच एक व्यापक प्रथा बन गया है। इस विदेशी मुद्रा व्यापार की मदद से प्रभावशाली मौद्रिक लाभ तक पहुंचने के साथ साथ धन संचय करना संभव है। दूसरों की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत नए निवेश उदाहरण हैं। इन लेन देन के इर्द गिर्द घूमने वाले आकर्षक अवसरों के कारण भारतीय निवासियों ने उनका ध्यान बाजार की ओर लगाया। अब जो प्राथमिक प्रश्न उठता है वो यह है कि भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए कानूनी रूप से इनकी अनुमति है। क्या भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग की अनुमति है? इन निवेशकों को विनियमित करने के लिए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और एसीबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जैसे प्राधिकरण जिम्मेदार हैं। नियमों के अनुसार अधिकारियों द्वारा एक समान ऑनलाइन मुद्रा दृष्टिकोण की अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी समय किसी भी मुद्रा बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक आप आधार मुद्रा INR का उपयोग किया जाता है तब तक व्यापार की अनुमति। ऑनलाइन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विदेशी व्यापार कानूनी शुल्क के अधीन है। फिर भी यह सलाह दी जाती है कि इन दृष्टिकोणों में शामिल होने से बचें और व्यापार को अधिकारियों द्वारा विनियमित व्यापार प्रक्रिया तक सीमित करें। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, भारत में US डॉलर और INR, यूरो और INR, UK पाउंड और INR जैसी मुद्रा जोड़े विदेशी मुद्रा व्यापार की अनुमति के प्रकार हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा ब्रोकर भारतीय निवासियों को खाते खोलने की अनुमति देते हैं। इनमें से कुछ ब्रांजर बड़े भारतीय शहरों में प्रशिक्षण अकादमियों को शुरू करने की कोशिश भी करते हैं। यदि आप एक भारतीय निवासी हैं और फॉरेक्स बाजार में व्यापार करना चाहते हैं तो आप बाजार में मौजूद सभी व्यापारिक साधनों द्वारा व्यापार नहीं कर सकते। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म निर्धारी ट्रेडों को निष्पादित करते हैं और इसका मतलब है कि ट्रेडर को एक निश्चित राशि मिलती है या कुछ भी नहीं। इससे बेहतर समझने के लिए इसका एक उदाहरण से समझते हैं। आप शर्त लगा सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर फॉरेक्स बाजार में भारतीय रुपये के मुकाबले गिरेगा या नहीं। यदि ऐसा होता है तो आपको एक निश्चित राशि मिलती है। अगर आप हार जाते हैं तो प्लेटफॉर्म सारा पैसा अपने पास रख लेता है और यह बदले में करो या मरे के आंदोलन के रूप में कार्य करता है। इसलिए दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ भारत में इस तरह के निर्धारी ट्रेडों की अनुमति नहीं। निर्धारी लेन देन ट्रेडर और प्लेटफॉर्म के बीच का लेन देन है। इस प्रक्रिया में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है। यह देखते हुए कि स्टोरी ट्रेडिंग कैसे काम करता है, एक्सचेंज की भूमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो विक्रेता और खरीदार के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। अधिक व्यापारियों को जोड़ने में मदद करने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को उच्च लाभ की प्रदान करते हैं। उनमें से कुछ निवेश की गई राशि का 100 गुना विज्ञापन भी करते हैं। अगर आप 1000 लगाते हैं तो आप 1 लाख में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर व्यापारी मार्जिन का उपयोग करता है तो प्लेटफॉर्म के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास तीसरे पक्ष को भुगतान करने की कोई देयता नहीं है। फिर भी FEMA विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत निर्धारित ट्रेडर्स अनुमत नहीं है। RBI की उदारीकृत प्रेषण योजना के अनुसार कोई व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के लिए विदेश में स्थानांतरित धन का उपयोग नहीं कर सकता या ट्रेडिंग के लिए मार्जिन मनी भी प्रदान नहीं कर सकता। यह उन निवेशों को अनुमति देता है जो डिलीवरी पर आधारित होते हैं। भारतीय निवासी फॉरेक्स मुद्रा स्टॉक एक्सचेंज में कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार कर सकते हैं। भारत में केवल 4 उपलब्ध मुद्रा जोड़े हैं: US डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन, पाउंड और जापानी। एक निवेशक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग के लिए खाता खोलकर इन 4 जोड़ों का ट्रेड कर सकता है। इन प्रतिबंधों के कारण अन्य विकसित बाजारों की तुलना में भारत का विदेशी मुद्रा बाजार छोटा है। भारत में कानूनी रूप से फॉरेक्स ट्रेड अगर करना हो तो इसके लिए मान लीजिए कि आपको यूरो और अमेरिकी डॉलर और जापानी येन का यूरो, जापानी येन या किसी अन्य संभावित संयोजन का व्यापार करना हो। आपका स्थानीय एक्सचेंज इस तरह की सुविधा प्रदान नहीं करता। यदि आपने यूरिनर और USDNR का उपयोग किया है तो इससे INR समाप्त हो जाता है और तकनीकी रूप से USD और UR ट्रेडिंग के साथ समाप्त हो जाता है।
यह इस तरह से विदेशी मुद्रा व्यापार का एक महत्वपूर्ण नुकसान है, क्योंकि यह लेन देन की लागत को बढ़ाता है और अक्सर तरलता का अभाव होता है। साथ ही CFD प्लेटफॉर्म भारत में वैध नहीं है। इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए भारत में लीवरेज ट्रेडिंग की भी अनुमति नहीं है। एक ट्रेडर को अपनी सीमा पता होनी चाहिए और फिर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। इस रास्ते में निवेशकों को सामने कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप कार्रवाई के सही तरीका पालन करते हैं और कानूनी प्रभावों को समझते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। फॉरेक्स बाजार का विनियमन एक कठिन मुद्दा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। यह आमतौर पर कई देशों की मुद्राओं की संप्रभुता से संबंधित होता है। इस प्रकार यह एक ऐसा परिदृश्य बनाता है जहां विदेशी मुद्रा बाजार काफ़ी हद तक अनियमित है। व्यापार के जोखिम मुक्त निष्पादन की गारंटी देने वाला कोई केंद्रीकृत विनियमन नहीं है। जब कोई व्यापारी व्यापार में प्रवेश करता है तो उन्हें उन जोखिमों के बारे में भी जानने की आवश्यकता होती है जो वे सामना करना चाहते हैं। फॉरेक्स बाजार बदले में अधिकतम लाभ प्रदान करते हैं। लीवरेजिंग का अर्थ है अनुपात 20 से 30 गुना है, जिसमें बहुत अधिक जोखिम होता है। यह भी तथ्य है कि किसी दिए गए दिन में विदेशी मुद्रा बाजार में होने वाले आंदोलन की कोई सीमा नहीं है। यदि वे उच्च लीवरेजेड दाव लगाते हैं तो किसी व्यक्ति के लिए सभी निवेशकों को मिनटों में सभी निवेश खो देता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑपरेशंस आमतौर पर ऑपरेशनल रूप में प्रतिबंधित करना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार हर समय काम करता है जबकि मनुष्य नहीं करते। व्यापारियों के पास दूर होने पर निवेश के मूल्य की रक्षा करने की मदद के लिए एल्गोरिदम का सहारा भी होता है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय फर्मों के पास ट्रेडिंग डेस्क भी है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस प्रकार वे केवल तभी किए जा सकते हैं जब व्यापार बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। नतीजतन यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पूंजी नहीं है या वह नहीं जानता है कि वह दूर होने पर अपने पदों का प्रबंध कैसे करते हैं तो यह बाजार रातों एवं सप्ताहांत में महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग व्यापार को प्रतिबंधित करने वाला भारत एकमात्र राष्ट्र नहीं है। FEMA अधिनियम के तहत उल्लेख किया गया है। RBI से अलग जोड़े पर ट्रेडिंग करना गैरकानूनी है। ऑनलाइन ब्रोकर द्वारा ट्रेडिंग भारत में एक गैर जमानती अपराध है। कई ऑनलाइन ब्रोकर की उपस्थिति के साथ फॉरेक्स निवेशक गुमराह होते हैं। RBI का दावा है कि ट्रेडरों को बड़ा समय खोने से रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी कई भारतीय नागरिकों का मानना है कि मुख्य कारण देश में मुद्रा के अति प्रवाह को रोकना है। तो ये थी फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।